पर सियासी घमासान जारी। केजरीवाल बोले, वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति कर रही बीजेपी। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके साथ ही अब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। केंद्र सरकार के इस फैसले को आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज नागरिकता संशोधन कानून पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक बनाने का खेल है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीए लागू होने के बाद 3 देशों से करोड़ों लोग भारत आएंगे। ऐसे में उन्हें रोजगार कौन देगा? सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये देश के लिए खतरनाक है। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं। हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए, तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? केजरीवाल ने कहा कि सरकार कह रही है कि केवल 2014 तक भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन ये बस शुरुआत है। आगे जाकर बड़ी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग भारत आएंगे। इस कारण भारत के बच्चों के हक और रोजगार छीने जाएंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोगों पर हमारे हक का घर, हमारे हक का पैसा खर्च किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि सीए का सबसे बड़ा नुकसान पूर्वोत्तर के राज्यों को होने वाला है। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी, और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केजरीवाल ने एक और आरोप लगाया कि उन्हें लोगों ने बताया कि भाजपा करोड़ों लोगों को भारत लाकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है। उन्हें चुन चुनकर भारत के ऐसे भागों में बसाया जाएगा जहां भाजपा का वोट बैंक कम है। भाजपा ऐसी जगहों पर अपने पक्के वोटर बनाना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि दुनिया भर के देश पड़ोसी देशों के गरीब को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा पड़ोसी देशों के गरीबों को भारत में बसाना चाहती है। बीजेपी वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।